बहुत शुक्रिया। आज सितंबर की 6 तारीख है और हम सब आज फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की मीटिंग में जितने आए हैं मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और आज मैं दुआ करता हूं अपने मुल्क के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, जहां जहां पर भी सैलाब ने तबाहियां मचाई हैं, मायूसी और परेशानी और दुख लोगों को है, जानवर, फसल, घर सब बर्बाद हुआ है। तो हम सब कम से कम उनकी साथ दुआ में शरीक हों। और मायूसी तो सारी दुनिया में फैलती जा रही है, बट वी आर द पीपल ऑफ होप, वी हैव डीलरशिप ऑफ होप। तो हम उसमें खुद भी अपने आप को मजबूत करें और जो अपने अजीज हैं उनको भी याद करें और उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनकी हौसला अफजाई फरमाए और सरकार के लिए भी कि वो उनकी बेहतर तौर पर मदद कर सके। हम थैंकफुलनेस के बारे में कुछ सीख रहे हैं और पिछले दफ़ा हमने कुछ बातें की थी। अगर आपको याद हो कि हम कोड़ियों की बात कर रहे थे, 10 कोड़ियों को शिफा हुई थी और ना तो उनको टच किया गया, और कोड़ियों का जिक्र आप जानते ही हैं कि उनको दूर खड़े थे और दूर खड़े होने पर ही उन्होंने चीख कर कहा था कि ए खुदावंद आप हम पर रहम करें। और आप यरूशलेम के बीच में से दाखिल होते हुए ये सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। तो दूर खड़े होने का मतलब एक इशारा था, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपकी तवज्जो कायम हो जाए। दूर खड़े होना सरकारी तौर पर या रिलीजियसली ये शरीयत का हुक्म था कि वो नापाक हैं और नापाक लोग जो तंदुरुस्त लोग हैं उनके पास नहीं आ सकते, और अगर वो उनके पास आने की कोशिश करते हैं तो उनको पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो उन आम सेहतमंद लोगों से दूर हो जाएं। तो ये बातें हमने पिछले हफ्ते की थी और ये सबूत है कि वो दूर होकर और चीख कर कहने का मतलब है कि जोर से, ताकि उनकी आवाज उन तक पहुंच सके। तो आप फासला देख सकते हैं कि फासला कितना होगा कि उनको जोर से ये बात कहनी पड़ी, तो वो कितना दूर थे, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। और ये बातें हमने की थी शरीयत में, और भी बातें आपको याद कराई थी और आप उसको सारी बातों को पहले से ही जानते हैं कि क्या क्या उसमें उनको करना पड़ता है। आज जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमें जो 15 आयत है, 17 बाब की 15 आयत लूका की, उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो करानी है ताकि इसके बारे में कुछ बातें शायद रह गई थी। तो 15वीं आयत में लिखा है लूका 17 बाब की, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ। अब बुलंद आवाज को जरा नोट कीजिएगा। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल खुदावंद मसीह के कदमों पर गिर कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा, और वो सामरी था। तो कितनी बातें इसमें बताई गई हैं, ये काबिल गौर है। उनमें से एक, जब उसने ये देखा कि मैं शिफा पा गया हूं, ऐसे लगता है 10 साथ जा रहे थे। तो जब साथ जा रहे थे तो बाकी सारे साथ आए थे, साथ वो काहिन के पास जा रहे थे। तो सिर्फ सामरी ने नोट किया कि मैं शिफा पा गया हूं, 9 को एहसास नहीं हुआ कि वो शिफा पा गई हैं। और इसी ने गौर किया और वो बुलंद आवाज से, अब बुलंद आवाज का क्या इसमें है, आदत थी बुलंद आवाज करने की, इतने सालों से जब से उसको कोढ़ था वो बुलंद आवाज से ही बातें करता था ताकि वो दूसरों को खबरदार कर सके कि कोड़ी कोड़ी कोड़ी, नापाक नापाक नापाक, उसकी आदत थी। तो वो कानून पर अमल करते हुए तब भी उसने बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद की करता हुआ वापस आया। और फिर जो तमजीद का उसका
जो शिफा पाने का जो खाकसारी है और उसकी अदब है, आदाब है, उस पर जरा आप गौर फरमाइए। इज्जत, अदब, वर्शिप, ये सारी बातें और उसकी खाकसारी इस बात में मौजूद हैं कि खुदावंद के पांव पर गिरकर, यानी बिल्कुल जमीन बोस होकर हालत सजदा में जाकर वो शुक्रिया अदा करता है। और ये सामरी है, यहूदी दीन से इतना वाकफ नहीं है, सुनी सुनाई बातें तो उसको पता होंगी, लेकिन ये कि वो इबादत का जो तरीका है वो कितना नेचुरल है और कितना उसने खुश उसलूबी के साथ दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। तो अब जो दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना है, इबादत के तौर पे शुक्रिया अदा करना है, इसके ऊपर जरा हमें तवज्जो करनी चाहिए। और अदब के ऊपर आप सारी इन बातों को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब 9 वापस नहीं आए तो खुदावन ने इसका नोटिस लिया है। हम शुक्रिया को मामूली ना समझें, रस्मी ना समझें, सिर्फ एक एटीट्यूड ही ना समझें। दिस इज समथिंग दैट आवर लॉर्ड विल नोटिस। आर यू थैंकफुल और आर यू नॉट थैंकफुल? ये बात काबिल गौर है। हम सामरी पर फोकस करते हैं, यहूदियों पर फोकस नहीं करते। क्या उनकी माँ ने उनको नहीं सिखाया था कि जब कोई आपके लिए कुछ काम करे तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? सिखाया होगा, सामरी की माँ ने भी सिखाया होगा। आई एम जस्ट गेसिंग कि शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब कोई काम कोई दूसरा आपके लिए करता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। तो सामरी की ये बात हमें बहुत अचंभे की लगती है। ये एक पेचीदा और कदीम नस्ली तासब रखते थे यहूदी। शायद ऐसा तो नहीं कि ये अकेला चल रहा था। मैं कोई ये वसूख से नहीं कह रहा, लेकिन ख्याल कर रहा हूं, ना इसका किसी किताब में जिक्र है, लेकिन मैं ख्याल कर रहा हूं कि उस अकेले ने नोट किया है। तो ऐसा तो नहीं कि ये उनके साथ था, लेकिन डिस्टेंस पे चलता था और फिर इसने वहां पर नोट किया। और यहूदियों के तासब को भी जानता था, उनकी नफरत से भी वाकिफ था, आउटसाइडर था। ये सारी बातें इस एक जुमले में हमें नजर आती हैं और इसका जिक्र करना जरूरी था। तो सामरी एक यहूदी उस्ताद का शुक्रिया कैसे अदा कर सकता है? जब यहूदी सामरियों से नफरत करते हैं तो फिर सामरी यहूदियों से भी नफरत करते होंगे। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन नेले पे दैले वाली बात कह रहा हूं। लेकिन सामरी शुक्रगुजार होकर वापस आया है और इस मोहब्बत से, इस दिली शुक्रगुजारी का इतना उम्दा तरीका अपनी शुक्रगुजारी का पेश करता है कि शुक्रगुजारी की पाक तरीन अंजील में जगह मिल गई है कि किस तरह से खुदा की मोहब्बत का, खुदा की शुक्रिया का अंजील में जगह मिल गई और इस नेक सामरी को जगह मिल गई और उसके इस अंदाज को जगह मिल गई। ये छोटी बात नहीं है। इस सामरी के पास शुक्रिया ना करने का इतना माकूल और बेहतरीन बहाना था कि उसको वापस आने की जरूरत नहीं थी। मैं इस यहूदी का शुक्रिया कैसे अदा करूं? ठीक है, कर दिया, पता नहीं यहूदियों के सदके भी कर दिया होगा, कोई मेरे लिए खास तो नहीं किया। और मैंने किस प्रीस्ट के पास जाना था? प्रीस्ट तो मुझे नापाक समझता है, तो मैं किसको जाके दिखाऊंगा? ये भी सोचने की बातें हैं। तो ये बहाने उसके पास मौजूद थे, लेकिन उसने ऐसा कोई बहाना इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको यही बात बतौर खास याद कराना चाहता हूं कि हर कोई शुक्रिया अदा करे और खुदा की गुडनेस, नेकी और खुदा के फजल को तस्लीम करे, मान ले। ये उसका खुद का इंतखाब होता है। He has to make that deliberate decision कि ये मैंने करना है या नहीं करना। चलिए, अफसोस की बात है कि इंसान की आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा
ذاتی तौर पर खुदा के फजल का शुक्रिया अदा करने के लिए वापस लौटता है। मान लेते हैं कि हम तो अपने खुदा का शुक्रिया अदा करने वालों में से हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करने वालों में से हैं, क्योंकि हमें ये बात कलाम पाक से भी सीखी है और इतनी आयतें हैं कि आप कभी गूगल कर लें, अगर आपको याद ना हो तो आपको एक बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर थैंकफुलनेस का जिक्र मौजूद है। लेकिन क्या अल्फाज से ज्यादा कुछ कहते हैं या सिर्फ लफ्जों तक कहते हैं? आई नो वी से थैंक यू, बट इज इट जस्ट टिल द थैंक यू, या हमारे एटीट्यूड में कंप्लीटली चेंज आती है? वी से होल हार्टेडली एंड देन आवर लाइफ चेंजेस बिकॉज ऑफ दोज थैंकफुलनेस दैट वी हैव सेड टू समबडी एल्स। खुदावन के पांव में आना, खुदावन की इबादत करना, दूसरे अल्फाज में अमली तौर पर यकीन मानना, हमारा रवैया ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। और अगर हम सिर्फ लफ्जों तक बात रखते हैं तो वो दूसरी बात है। और खुदा, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि खुदा हमारे शुक्रिया का नोटिस लेता है। ये अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम लफ्जों में तो कह देंगे, लेकिन जो उसके साथ पूरा एटीट्यूड जाता है वो हम याद नहीं रखेंगे। मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि आपको अहबार चैप्टर 13 एंड 14 पढ़ना चाहिए, लेविटिकस चैप्टर 13 एंड 14, तो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस टेरिबल डिजीज कॉल्ड लेपर्सी। अब हमारे खुदावन उन बातों का नोटिस लेते हैं जो नाशुक्रे हैं। उसकी तरफ थोड़ा सा और कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि लेकिन ये हमारे खुदावन यीशु मसीह शुक्रिया का वाज़े तौर पर नोटिस लेते हैं और पूछते हैं कि वो 9 कहाँ है। ये बड़े दुख की बात है कि वे आर द 9, क्या उनको शिफा नहीं मिली? ये बहुत बड़ा गिला है। 17:17 आप पढ़ लीजिएगा। खुदावन ने सामरी की वापसी पर उसके शुक्रिया को मिसाल बनाकर फरमा दिया, क्या 10 पाक साफ ना हुए थे? फिर 9 कहाँ हैं? लेकिन इस परदेसी के सिवा कोई ना निकला, कोई वापस नहीं आया और कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। परदेसी का लफ्ज मासूमियत के तौर पर, कि जो अपने देश में ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, क्योंकि जैसे वो गैर कौम है और वो यहूदियत का हिस्सा नहीं है। ये एक सवाल जो खुदावन ने हमारे लिए छोड़ दिया है। खुदावन तो सिर्फ उन 9 के इश्तियाल अंगेज नाशुक्री रवैये की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। फिर वो 9 कहाँ है? अब तवज्जो फरमाइए कि सामरी के पास कई तरीके थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ना आता, लेकिन वो आया। खुदावंत ने कोड़ियों को शिफा कैसे दी? कोड़ियों को खुदावंत का पता कैसे चला? खुदावंत की कुदरत पर यकीन कैसे था? इसलिए तो कहते हैं कि हैव मर्सी ऑन अस। इससे क्या साबित होता है हैव मर्सी ऑन अस? तो हैकल में भी नहीं जाते, ये तो किसी मजलिस में, किसी ग्रुप में, किसी खानदान में बैठते नहीं हैं। इनको खुदावंत की खिदमत के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में क्या खबर होगी? पता नहीं। आपका गैस मेरा गैस है, लेकिन मैं आपको कुछ हवाले जरूर याद करा देना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 29, मैथ्यू 9:29, 15:22, ये सारे मैथ्यू के हैं। 15:22, 17:15, 20, 30 and 31, and John Mark, chapter 10, verse 47, 48.
उनकी ये बीमारियां लाइलाज थी। उनकी जिंदगी एक मिजरेबल किस्म की जिंदगी थी, दुखी थी, आफत ज़दा थी, मायूसी से भरी हुई थी, खानदानों से कटे हुए थे। ऐसे मायूस लोगों का ईमान लाना सुनी हुई बातों पर, क्योंकि इन्होंने देखा तो नहीं है किसी और को शिफा लेते हुए, सुने हुए पे ईमान लाना। हिब्रू से हम पढ़ते हैं कि क्या है, ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है। जरूरी नहीं कि आप जाकर उस मजलिस में मौजज़ात को देखते, खुदावंद की हैकल में तालीम को सुनते और इस बाख्तियार तालीम को सीखते समझते और आपका ईमान होता। ये बड़ा खास नुक्ता है ताकि हम गवाही की बात को समझ सकें। Witness is so important that whatever blessing God has given you, not only that you return thanks for those blessings, but you actually tell other people the great thing that God has done for you. हम शुक्रिया की हद तक शायद कामयाबी में रहते हैं और कुछ गवाही के तौर पर भी होते होंगे, लेकिन याद कराना मेरा फर्ज है कि हमें शुक्रिया के साथ साथ विटनेस की बात जो है, गवाही की बात जो है, उसका भी ख्याल रखने की चाहते हैं। दरखास्त रहम की करते हैं, दरखास्त अपने दुख और दर्द की करते हैं, दरखास्त अपनी बेजार और लिविंग डेथ का जिक्र करते हैं। तो क्या उनकी दुआ कबूल हो गई सुने हुए ईमान पर? हाँ, सुना हुआ ईमान, लेकिन पुख्ता ईमान और दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ खुदावन ने कबूल कर ली। सबको शिफा, सबको खुशी, सबको हैरत अंगेज फजल की दौलत मिली, लेकिन एक वापस आया और एक की वापसी में फिर रिपीट करके कहना चाहता हूं, एक को डबल ब्लेसिंग मिली, 9 को एक ही ब्लेसिंग मिली, और वो क्या थी? शिफा मिल गई। जितना उन्होंने मांगा था उतना उनको मिल गया। कोड़ी, सामरी, शुक्रिया, इबादत, कदमों पे सर, खुदावंद का उसका इकरार करना, उसका कबूल कर लेना, उसका जिक्र करना, डबल पोर्शन ब्लेसिंग मिल गई। डबल पोर्शन क्या है? दूसरी कौन सी ब्लेसिंग इस कोड़ी को मिली जो उन 9 को नहीं मिली? इसको नजात मिल गई। सबको शिफा, सबको खुशी मिली, लेकिन वापस नहीं आए। सामरी वापस आया, इबादत करता है और उसको शिफा मिली, फिर शुक्रगुजारी करता है। कुलसियों 2 बाब की 9 आयत, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यहूदी कोड़ी को यकीन था कि सामरी को शिफा नहीं मिलेगी। यहूदियों को 9 को यकीन था कि सामरी को तो शिफा ही नहीं मिलेगी, लेकिन सामरी को शिफा भी मिल गई, नजात भी मिल गई, डबल पोर्शन। तो जॉन चैप्टर 4 वर्स 39, 41, 42। जॉन चैप्टर 4 वर्स 39, 41, 42। सामरी औरत की गवाही आपको याद है, कौन सी? जो कुएं पे थी, पानी भरने के लिए आई थी। इस औरत की गवाही से और कलाम की वजह से बहुत सारे सामरी खुदावंद पर ईमान ले आए। अब क्या बता रहा हूं? द पावर ऑफ विटनेस, फेथ, बिलीव, शिफा, यकीन और फिर उसके साथ नजात। तो जब हम अपने आप को खामोश रखते हैं, वी माइंड आवर ओन बिजनेस and don't interfere in other people's life, don't share the blessing that God has given us, हम खुदावंद का लफ्जों में शुक्रिया अदा करते हैं, अमल में शुक्रिया अदा नहीं करते। तो अगर अमल में शुक्रिया अदा करना है, you must
bear witness what God has done for you. ये पॉइंट साबित करना चाह रहा था। बहुत सारे सामरी खुदावन पर ईमान ले आए। जॉन चैप्टर 4 वर्स 41 पढ़ लीजिएगा। खुदावन के अल्फाज, खुदावन ने खुद गवाही दी, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। जॉन चैप्टर 4 वर्स 42 पढ़ लीजिएगा। तो हम तो खुदावंद की कौम है, हम तो नया इसराइल हैं। Is it not true that we have taken many blessings for granted? ये तो हमारा हक बनता है, तो खुदावंद के लोग हैं। एक और बात याद आपको कराना चाहता हूं। जब खुदावंद ने 9 का जिक्र किया था ना कि 9 कहाँ है, तो जो यूनानी का तर्जमा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस तरह से है। बट द 9 आर दे वेयर, लफ्जी तर्जमा ये है, बट द 9 आर दे वेयर। इन 9 कोड़ियों की ख्वाहिश शिफा हासिल करने में थी, वो मिल गई, लेकिन ये सेल्फिशनेस जो उन्होंने जाहिर की वो साफ नजर आता है, और उनका जो सुपरफिशियल रवैया था वो भी साफ नजर आता है। रहम चाहते हो, शिफा चाहते हो, नौकरी ना हो नौकरी चाहते हो, बीमार हो तंदुरुस्ती चाहते हो, यू जस्ट वांट जीसस टू बी योर हीलर, योर प्रोवाइडर, बट नॉट योर लॉर्ड। बड़ा फर्क है। मालिक नहीं मानते। मालिक कौन है? जिसका मैं गुलाम हूं। ये मालिक और गुलाम, बंदा और बंदी का लफ्ज फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है स्लेव। हम खुदावंद के बंदे हैं, हम खुदावंद की बंदियां हैं। तो ही इज द मास्टर, आई हैव नो विल, हिज विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई विल। इज दैट द पार्ट ऑफ आवर एटीट्यूड इन लाइफ? ये है अमली बातें जो मैं चाहता हूं कि हम इसको याद रखें, लफ्जों की हद तक याद ना रखें। अब मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ करवाना चाहता हूं। 17:19, लूक 17:19। फिर उसने उठकर कहा, उठकर चला गया और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदावन ने ये कहा, खुदावन ने कहा, फिर उससे कहा कि उठ कर चला जा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। शिफा को 10 कोड़ियों को हुई, तो इस सामरी कोड़ी से ये कहा कि उठ कर, यानी हालत इबादत और सजदे से उठकर अब चला जा। ये नाकाबिले यकीन हद तक काबिले गौर बात होनी चाहिए कि हम इसको सीखें कि इसका मतलब क्या है। खुदावंद उसको रुखसत करते हैं, खुदावंद उसको उठाते हैं। मेरा जी कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरी अकीदत कहती है कि पता नहीं वो कितनी देर तक खुदावंद के कदमों में रहता, कितनी देर तक अपने आंसुओं को बहाता, और कितनी देर तक शुक्रिया 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 का लफ्ज कहता, और शायद उठता ना। खुदावंद ने इनिशिएटिव लिया। खुदावंद ने कहा, उठ कर जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो ये नाकाबिले बात इसमें क्यों है? नाकाबिले यकीन बात क्यों है? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सामने से कहा। यहूदी तो खुदा पर और खुदा की करामात पर यकीन रखते हैं। उनको तो मिस्र से गुलामी और उसके बियाबान के वाकयात और करामात और मौजात, खुदावंद की सारी बातें बुजुर्ग मूसा के जरिए से पता है, शरीयत के हवाले से। वो तो शुक्रगुजारी कर सकते थे। जिन्होंने करनी थी उन्होंने नहीं की, जिसने नहीं करनी थी उसी ने शुक्रिया अदा किया। अब इसकी खुदावन सामरी
शफायाब कोड़ी से फरमा रही हैं कि उन लोगों के मुकाबले में बहुत से गहरे तौर पर शफायाब हुए तो भी वापस नहीं आए। उन 9 का ईमान था, यहूदी थे, फिर भी थैंकफुलनेस उनके दिल जुबान पे नहीं आई। 9 यहूदी शिफा पाके इनकार ही करते चले गए और किसी चीज का शुक्रिया अदा नहीं किया। काहिन के पास क्यों भेजा इनको? काहिन के पास इसलिए भेजा ताकि काहिन के लिए गवाही हो। एक तो ये कि ये पाक साफ करार दिए जाए, शरीयत का हुक्म है, ये नापाक हैं, अब ये पाक साफ किए जाएं, मुआयने के बाद होगा। लेकिन ये काहिन के लिए क्या गवाही होगी? जब काहिन रजिस्टर्ड में उनका नाम देखेगा, उनको पता है फला वल्द फला कोड़ी था, नापाक है मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, वो वेरिफिकेशन करेगा, तस्दीक करेगा, रिकॉर्ड मौजूद होगा, फिर वो शरीयत के मुताबिक उनका मुआयना करेगा और फिर उनको डिक्लेयर करेगा दैट यू आर नो लॉन्गर अनक्लीन, यू आर पाक, तुमको मुकम्मल तौर पर शिफा मिल गई है। तो कोड़ी के जरिए से, यहूदी कोड़ी के जरिए से, सामरी अगर वो उनके पास जाता तो भी काहिन के लिए ये पैगाम था, द मसाया हैज कम, ये पैगाम था। इसलिए ये लाजम था कि वो ये पैगाम लेकर जाए। और आपको एक और कोड़ी की भी मिसाल याद करा दूं, लेकिन वो कोड़ी यहूदी था और उसको हुक्म दिया गया कि तू भी जाके किसी और से जिक्र ना करना, सिर्फ अपने आप को काहिन को दिखा। तो कोड़ी पाक साफ होने के लिए वो काहिन के पास भेजा जाता है और खबरदार किया जाता है कि खबरदार किसी से इसका जिक्र ना करना। ये हदायत क्यों दी, किसी से जिक्र ना करना? तो मैं आपसे पूछता हूं, खुदा न खास्ता अगर आप कोड़ी होते, आप यहूदी होते, आपको शिफा मिल जाती, लॉर्ड आई नो इफ यू वांट यू कैन मेक मी क्लीन, इफ यू वांट, एंड लॉर्ड सेड यस आई वांट you to be clean, and he moved with his hand with compassion and touched him. इनको टच नहीं किया गया, वो फासले पर थे। ये कोड़ी जिसका जिक्र मार्क चैप्टर 1 वर्स 40-45, 5 आखिरी आयतें पहले बाप की पढ़ लीजिएगा कि खुदावन मूव्ड विद कंपैशन एंड टच दिस कोड़ी। कौन कर सकता है? 2 बातें हैं। पहली बात ये कि कोड़ी फजल के पास आ रहा है, खुदावन के पास आ रहा है, उसका ईमान किस दर्जे पर था? उसने नपाक की कोई सदा नहीं लगाई। In order to disobey the law, because he was approaching the grace of God, he has 1000% faith in God. बहुत बड़ा फर्क आपको जाहिर करने चाह रहा हूं। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं काफी जोर दे के इन बातों पे अमली तौर पे जो तवज्जो करा रहा हूं। खुदावन ने भी उसको पत्थर नहीं मारे, खुदावन ने भी उसको कहा कि दूर हो जा। तो अपना ईमान इतना रखता है, पत्थर मार खाने के लिए तैयार है। लोग पत्थर मारते हैं तो मारे, मैं तो वैसे ही मर रहा हूं। But I will reach to my Lord. I will go close to him and standing next to him saying, Lord, if you want, you can make me clean. And Lord moved with compassion. When was the last time you remember that you had compassion on somebody? किसी पर आपने तरस खाया है, रहम खाया है। Believe me, when you are going through these feelings or emotions that you are having mercy on somebody, you are showing pity on somebody, अगर मैं उस वक्त आपकी तस्वीर लूं ना, तो आप you will beg me not to show that picture to anybody else. Why? आपका चेहरा इतना
बदल जाएगा, वो रहम जो आपके चेहरे पर आ रहा है वो टूट फूट आपके चेहरे पर नजर आएगी। वो दुख जो आपसे अपील करता है रहम का, उसकी दुख आपका दुख बन जाएगा। ओनली देन you will have compassion. Compassion will cost you so much. And that what happened with that घोड़ी। लेकिन उसने क्या किया? The fact is that he also disobeyed. उसकी हदायत क्या थी? Don't tell anybody. Only show to the priest. Let him examine. Offer the sacrifice that the Moses has offered. I commanded you. वो करने की बजाय he was so excited, so happy. He told everybody. ना मेरा आपसे एक और सवाल है, if you were कोड़ी और आपकी शिफा की दुआ कबूल हो गई, रहम की दुआ कबूल हो गई, will you be able to keep your mouth quiet? Be honest. Will you not run and tell your mother, your father, your wife or children if you were married? ये छोटी खुशी है। इतना बोला, चीख चीख के, भाग भाग के बताता होगा, I am healed, I am clean. और अपने एक्साइटमेंट में he forgot what was the हुक्म, कमांडमेंट क्या थी? Don't tell anybody. And he told everybody. रिजल्ट क्या हुआ? Lord was no longer able to enter the cities. उसकी पब्लिसिटी, उसकी गवाही इतनी फैल गई कि लोग मकानों की छतों पर गलियों से भागते हुए बच्चे आके देखना चाह रहे थे खुदावंद जहां से गुजरते, और अपनी तकलीफें और बीमारियों की दरखास्त करते होंगे कि खुदावंद हमें भी शफा दे, हमें भी शफा दे। But the fact remains, out of his excitement, out of his witness, he brought much harm to the ministry of our Lord. खुदावंद को तन्हा जगह पर वीराने में जाके रहना पड़ गया, आबादी छोड़नी पड़ गई। Do you know why? क्योंकि लोग इतनी स्पीड से भागते हुए आ रहे थे कि खुदावंद को ये खदशा था कि कहीं लोग एक दूसरे के पांव में आके दब ना जाएं। इतना हजूम आ रहा है। खुदावंद ने इस बात को कबूल कर लिया और बताया कि क्या सिचुएशन है। मैं आपसे ये पूछता हूं, आप गवाही देते हैं, खुदावंद ने आपको हुक्म दिया था डोंट टेल एनीबॉडी, एंड यू टोल्ड एवरीबॉडी, तो क्या हुक्म मानना जरूरी नहीं था? काम तो अच्छा है गवाही देना, पहले मैंने आपको कहा गवाही देनी चाहिए, अब मैं आपको कह रहा हूं बैलेंस होना चाहिए। खुदावंद का हुक्म अव्वलियत रखता है। If he told you not to tell anybody, then you must not tell anybody. Tell the right time. अच्छा, आप सुन लीजिए एक और बात। मैं और आप भी कोड़ी थे, हमें गुनाह का कोड़ था, हमें मायूसी का कोड़ था, बेदीनी का कोड़ था, नाफरमानी का कोड़ था। जब आपको खुदावंद के बारे में पता चला, जब आपको अंजील के पाक और आक में से सबक मिला, मेरे पास आओ। आप आए, आपने इकरार किया, खुदावंद ने आपके गुनाह माफ कर दिए, आपको नए मखलूक होने का सर्टिफिकेट मिल गया, पाक रूह आपको तोहफे में मिल गया। तो हमें क्या हुक्म था? इस कोड़ी को हुक्म था डोंट टेल एनीबॉडी, हमारा हुक्म यह था गो एंड टेल एवरीबॉडी। हम दोनों ने डिसोबे किया। उसको कहा गया था कि डोंट टेल एनीबॉडी, ही टोल्ड एवरीबॉडी। हमारा हुक्म यह है कि जाओ और सब कौमों को, गैर कौमों को अंजील की खुशखबरी सुनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। वी माइंड आवर ओन बिजनेस, ये हालात ठीक नहीं, ये बहुत खतरनाक काम है, बहुत नुकसान हो जाएगा, ये बहुत ही, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
अगर ये रवैया 12 रसूलों का होता, 11 और फिर 12, तो मैं और आप शायद क्रिश्चियन ना होते। ये रवैया अगर चर्च का होता मजमूई तौर पर, और वो भी वेस्टर्न चर्च का, मिशनरी ना भेजते, वो हमारे साथ हमारे म्यार पर उतरते ना, हमारे साथ रहते ना, हम जैसा खाते ना, हम जैसा पहनते ना, हम जैसा बोलते ना, हम भी इस नेमत से महरूम रहते। किसी और ने कुर्बानी की है, हम तो आज भी उनको गोरा कहकर ही बुलाते हैं। ओ गोरे, ये टर्म अच्छी नहीं है, हकारत की टर्म है। दूसरे कहें तो समझ में आता है, हम कहें तो अच्छा नहीं लगता। ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। We are one in Christ. Saved by the same blood, we have blood relationship. You and I can trace our DNA all the way to the cross. गोरा उनका नाम है। ये दुख की बात है। तो मैं ये आज का सबक आपको खास तौर पे याद कराना चाहता था। That man was told, don't tell anybody, he told everybody. And we are told to tell everybody, and we don't tell anybody. May God grant you wisdom, knowledge, and understanding to remember the command that the Lord has given you, the talent that God has put in you. I know you are doing it. I know you are doing your best. Responsibility to remind you. As a teacher, it's my responsibility to encourage you and pray for you that we must all be active as much as it is convenient and possible under the direction of the Holy Spirit. Whatever you are learning, it is your responsibility to teach others. Thank you very much. God bless you and protect you and guide you. In Jesus' most blessed name, I offer my prayers. Amen.